इस कहानी का शीर्षक है सासू माँ का कमरा। शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आए भी कैसे, उनके हमसफ़र, उनके पति और इस घर के मालिक राधे श्याम जी इस दुनिया और भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। राधे श्याम जी अपने पीछे उनकी जीवन संगनी शांति देवी, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी दामाद को छोड़ गए थे। पति के जाने के बाद से ही शांति देवी एकदम चुप सी हो गई थी। ना किसी से बोलना, ना कुछ कहना। शांति देवी ने सोचा नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उन्हें छत पर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। छत के दरवाजे से देखती हैं कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा बहू, बेटी दामाद सभी हैं। उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए हमारे पति यानी बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अकेली हो गई हैं तो उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा है। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया था। इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ जी को हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू नंदिनी ने अपना फरमान सुनाया। इसके बाद लड़की बोली, महंगे वाली 10-12 साड़ियाँ ले जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवाकर दिया था वह भी मैं ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी क्या ज़रूरत। बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। आज उनके पति 15 दिन भी नहीं हुए थे, घर के बच्चे इतना असंवेदनशील हो गए। बड़े भैया तो कहने भर के बड़े थे। उन्होंने घर के मामलों में पहले कभी ना बोलना, ना अब बोल रहे थे। तभी छोटी बहू वंदना की विद्रोही आवाज़ सुनाई दी, बस करो, आप सब ससुर जी चले गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मन मर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से ससुर जी और सासू माँ का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ को इस कमरे से अलग कर दें। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से। रही बात आपकी कमरा छोटे होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के पास भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ को अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियाँ लोरी सुनने का मौका भी मिलेगा। वंदना ने बड़ी बहू नंदिनी से कहा, और सुषमा दीदी, आप बेटी होकर अपनी माँ के प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं। आज के ज़माने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके जिसे चाहें दें, पहने, उनकी मर्जी। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने कड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननद की गलत बातों का विरोध किया। शांति देवी के दोनों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती हैं और छोटी बहू वंदना के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती हो कि जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वह हीरा निकली।